स्माइल्स। आज और एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर स्पार्कलिंग जूल आप कहिए, नैनो स्पेसशिप कहिए, या फिर जो कॉमनली लोग इसको कहते हैं इन बीटल्स को, आप इनको टॉर्टोइज शेल बीटल कहिए। इनको कैसे डिस्क्राइब करें यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हाथ में देखिए ऐसा लग रहा है मैंने कोई ज्वेलरी का स्टोन मैंने हाथ में लिया हो, डायमंड, रूबी, क्योंकि एक मेटालिक शीन होती है जो कि इन छोटे से टोर्टोइज बीटल्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ब्राइट कलरेशन उनको नजर आता है। और ये जो स्पीसीज मुझे मिली है टोर्टोइज बीटल की, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है कैसिडा सर्कमडाटा। ये इसका साइंटिफिक नाम है, लेकिन टोर्टोइज बीटल आमतौर पर इनको कहा जाता है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा पत्तियों पर। दिन में अगर आप झाड़ियों वाले एरिया में जाओगे, और वैसे तो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आपको इनको ढूंढना है, लेकिन ये बहुत ही ब्राइट कलर होते हैं, लेकिन बहुत छोटे होते हैं, तो शायद आप इनको मिस कर जाओ। ये जो कैसिडा सर्कमडाटा है, अगर पहले टेक्सोनोमी पे ही जाते हैं तो ये बिलोंग करते हैं, ये ऐसे आर्थ्रोपॉड्स है जो बिलोंग करते हैं ट्राइब कैसिडिनी के अंदर। और कैसिडिनी के अंदर बहुत सारे जीनस है टॉर्टोइज बीटल्स के, जैसे कि हमारा कैसिडा है, ऊ कैसिडा, एस्पिडिमॉर्फा, और इन सभी को कैरेक्टराइज किया जाता है इनकी एक डोम्ड शील्ड जैसी बॉडी होती है उसकी मदद से। इंसेक्ट्स की दुनिया में ये छोटे बीटल, जिनको टॉर्टोइज बीटल्स कहा जाता है, ये अपने विशेष आकार और कलर के लिए जाने जाते हैं। कैसिडा सर्कमडाटा, जिस स्पीसीज को हम आज देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक डोम शील्ड जैसी बॉडी होती है जो कि टॉर्टोइज को रिजेंबल करती है, और इसी से इसको कॉमन नाम मिलता है टॉर्टोइज बीटल का। बहुत छोटे से बीटल होते हैं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इंसेक्ट्स लवर के लिए, एंटोमोलॉजिस्ट के लिए। और अगर आप फोटोग्राफी के भी शौकीन हैं, मैक्रो फोटोग्राफी का आपको शौक है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही वन ऑफ बेस्ट ऑप्शन हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत ब्राइट कलर है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट है। वैसे ही कलरेशन में आपको बता दूं, ये इंसेक्ट्स को, इन बीटल्स को मदद करता है कैमोफ्लाज होने में, फोलिएज में, और एक वार्निंग सिग्नल हो सकता है प्रेडेटर्स के लिए कि आप मुझसे दूर रहिए। ये बीटल्स जो है, ये बीटल्स एडल्ट स्टेज में और इनके लार्वा, ये दोनों ही बहुत सारे होस्ट प्लांट पर फीड करते हैं। और जब ये ऐसा करते हैं तो पत्तियों पर बड़े बड़े छेद बन जाते हैं, जिनसे हम इनको ढूंढ भी सकते हैं, और प्लांट को नुकसान भी एक तरीके से होता है। लेकिन ये प्रकृति का चक्र होता है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये इनका फूड है, जैसे हम खाना खाते हैं ये भी खाते हैं। फीडिंग हैबिट्स की अगर मैं बात कर ही रहा हूँ, तो लार्वा और एडल्ट दोनों जो है फोलिएज पे, ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीडिंग तरीका होता है, जिससे प्लांट के पत्तों पर बहुत सारे छोटे छोटे होल बन जाते हैं, छोटे बड़े, और इसी डैमेज से एक पत्ता जो है वो स्केलेटनाइज हो जाता है। होस्ट प्लांट्स की बात करूं तो ये एस्टरेसी फैमिली के प्लांट्स पर, और क्योंकि आइपोमिया के पौधे इनको बहुत पसंद होते हैं, इनका होस्ट प्लांट है जैसे कि आइपोमिया एक्वेटिका, तो ये आइपोमिया की बहुत सारी स्पीसीज पर, जैसे पाल्माटा है, तो पूरी कॉर्नवॉल्वुलेसिए फैमिली के जो प्लांट्स है उस पर। और एक बात जो हमारी, जिसको हम देख रहे हैं सब्जेक्ट, जो स्पीसीज है हमारी कैसिडा सर्कमडाटा, इसको देखा गया है, रिपोर्ट किया गया है कि ये हमारे कोलोकेसिया जो प्लांट्स होते हैं उन पर भी इनको फीड करते हुए देखा गया है। और अगर बात करें इनका जो लाइफ साइकिल होता है पूरा, तो अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपल स्टेज, और प्यूपल से ये एडल्ट बनते हैं। लार्वा और एडल्ट ये दोनों हर्बीवोरस होते हैं, फोलिएज पे प्लांट्स की फीड करते हैं अपने होस्ट प्लांट पर, और पत्तों में फीड करते हैं तो स्केलेटनाइज पत्ते हो जाते हैं, छेद बन जाते हैं, जिससे प्लांट की थोड़ी बहुत हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अफेक्ट हो सकता है, या फिर स्लो ग्रोथ हो सकती है। तो इसी वजह से, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ बीटल है। खास तौर पर आप
जैसे कि मुझे ये रेनी सीजन में की शुरुआत में ही मिल गया है, लेकिन आप इनको अगस्त सितंबर तक आपको ये देखने मिल सकता है। और वैसे तो राउंड द ईयर इनका ब्रीडिंग होता है अब इनके सूटेबल प्लेसेस पे, जैसे कि आइपोमिया एक्वेटिका है जो कि लेक्स के आसपास अबेंडेंटली ग्रो करता है। इनका जो लार्वा होता है वो, मैं अगर आपको इनका फीडिंग समझाऊं तो लोअर और अपर सरफेस पर, अपर सरफेस जो है उस पर लार्वा ज्यादा फीड करता है, प्रेफर करता है, और जो एडल्ट है वो लोअर सरफेस पत्तियों के उस पर फीड करता है। बड़े बड़े सर्कुलर छेद करते हैं ये खाते वक्त। बीटल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इनका जो मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रोनोटम है और एलिट्रा, इस पे हमारा फोकस होना चाहिए। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे स्पीसीज आइडेंटिफाई होती है। एक माइक्रोस्कोप की मदद से तो और भी आसानी से हो पाती है। तो ऐसा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इनका फीडिंग पैटर्न देखा जाता है, आप इनके मेल ऑर्गन को स्टडी करो तो स्पीसीज आइडेंटिफाई हो सकती है। मेन कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं, मैंने कहा दो जीनस है, कैसिडा और ओ कैसिडा। तो इनमें अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो कलर्स तो एक इम्पॉर्टेंट है, पता चलता है। फिर होस्ट प्लांट है, जैसे कैसिडा जो है आइपो में यहाँ पे फीड करता है, तो वहां पर ओ कैसिडा जो जीनस है उसके बीटल्स जो है टॉर्टोइस बीटल, वो जीजीफस के पौधों पर फीड करते हैं। स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिटेल स्टडी की आवश्यकता होती है। वैसे अगर आपको भी रेनी सीजन चल रहा है, तो अगर आपको भी ये खूबसूरत बीटल को देखना है और इनको ऑब्जर्व करना है, इनको डॉक्यूमेंट करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लेक साइड पर खास तौर पर वेजिटेशन, डेंस वेजिटेशन हो, जहां पर इनके होस्ट प्लांट्स की आपको एक चेकलिस्ट बना लीजिए। जो इनके होस्ट प्लांट है, प्रेफर्ड होस्ट प्लांट्स, अगर वो प्लांट्स आसपास हो तो जाकर जरूर देखिए, वहां पर आपको दिख सकता है। और देखना आसान है, अगर पत्तियों पर सर्कुलर शेप के छेद बने होंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि ये वहां पर है। तो ये था आज का वीडियो, जहां पर हमने एक बहुत ही क्यूट से, प्यारे से टॉर्टोइस बीटल के बारे में बहुत कुछ जाना। आप भी इनको, रेनी सीजन है तो जरूर ऑब्जर्व कीजिए। और नेचुरल वर्ल्ड्स के ऐसे ही इंसाइट आप तक पहुंचने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।